हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये साईं बाबा के संदेश है आपके लिए। आई फील कि मैं जब भी कोई मुझे इंट्यूशंस आते हैं तो मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ और आई फील कि आई डोंट नो कितने लोग ये देखने वाले हैं, बट जो भी लोग देखेंगे आपको एक क्लियर डायरेक्शंस मिलेगा साईं बाबा से। ज़रूरी नहीं है कि आप साईं बाबा के एक भक्त हो या फिर आप पर्टिकुलरली किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो। नो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं है। हम सभी लोग कनेक्टेड है एक फ्रिक्वेंसी में, और आई फील कि आप भी उस फ्रिक्वेंसी में आए हो, तो इसीलिए इस स्पिरिचुअल मैसेज को आप देख पा रहे हो। एंड तक देखिएगा और ओपन माइंड से देखिएगा, फिट करने की कोशिश मत करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग आपको देखनी चाहिए तो ही देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम साई राम। इस टाइम पे साईं बाबा आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं मैं एक बार देख लूँगा। बाबा मेरे व्यूअर्स के पास्ट को लेके आप क्या कह रहे हो? ओके, सरेंडर। सिंपल मैसेज, सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ ऐसे हैं जो आप शायद फिक्स नहीं कर सकते हो, और हो सकता है कि मल्टीपल चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे, आप परेशान थे। और क्या होता है ना, जब हम स्पिरिचुअल रियलिम में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग मानते हैं कि एक डिवाइन शक्ति वर्क कर रहे हैं, डिवाइन मदद करेंगे, डिवाइन कोई नए रास्ते हमारे सामने लेके आएंगे। जब सारे रास्ते सब, जब सारे दरवाजे, जब सारे अपने लोग बिछड़ जाते हैं ना, तब ये कॉन्शियसनेस आपके अंदर आता है। और डेफिनेटली सरेंडर का मतलब है दिस इज़ अ हाई टाइम टू प्रे, दिस इज़ अ हाई टाइम टू बिलीव। ये ही सही टाइम है विश्वास करने के लिए कि यूनिवर्स आपके लिए एक नए प्लान सेटअप कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक नए दिशा पे लेके जा रहे हैं। साईं बाबा इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि जो भी आपके गिले शिकवे है, इस टाइम पे उस ऑलमाइटी के ऊपर छोड़ दीजिए। इस टाइम पे बाबा के हाथ पे सब कुछ दे दीजिएगा और विश्वास कीजिएगा कि जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है। आई थिंक कि स्पिरिचुअल बेनिफिट आपको मिलेगा। आई फील कि चक्रा बैलेंसिंग हो जा रहा है, आप ग्राउंडेड बन रहे हो। लाइक आई थिंक कि आप पहले आपको ऐसा लग रहा था कि सभी लोग आपके खिलाफ है, या फिर ये दुनिया आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपके समाज आपके लिए सही नहीं है। आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे पास्ट में, और अब धीरे धीरे एक रियलाइजेशन आ रहा है कि दुनिया को ऐसे बोल के क्या फ़ायदा, या फिर लोगों को बोल के क्या फ़ायदा। रैदर आपको खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आना है। आई थिंक सरेंडर मतलब है कि साईं बाबा की कृपा आपके ऊपर है, और साईं बाबा कह रहे हैं कि आप जितना भी अपने दिमाग चलाएंगे अपनी चीज़ों को फिक्स करने के लिए, चीज़ें हो सकता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। विश्वास कीजिए कि यूनिवर्स इस पद से आपको लेके आ रहे हैं, बिकॉज आपको यूनिवर्स रियलाइज करवाना चाहते हैं कि एक डिवाइन पावर हम सभी को परिचालित कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, और उस डिवाइन पावर का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, और उस ऑर्डर के अनुसार में ही आपका लाइफ आगे बढ़ रहे हैं। सो अगर आप सब कुछ चीज़ों के पहले उस डिवाइन को बिठाओगे और डिवाइन को प्रायोरिटी दोगे, और काइंड ऑफ यूनिवर्स के हाथ पे सब कुछ दे दोगे, और आप अपना काम करते रहोगे, आप काइंडनेस को स्प्रेड करते रहोगे, आप अनकंडीशनली लाइफ को लीड करते रहोगे, तो यू विल डिस्कवर योर ट्रूथ, तो यू विल फॉलो योर ओन रिलीजन। लाइक आप अपना धर्म को पालन कर पाओगे। सरेंडरिंग का मतलब यही है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं पास्ट में जो शायद आपने काफ़ी कोशिश की हो उस चीज़ों को फिक्स करने के लिए, बट फिर भी कोशिश नहीं, मतलब आप फिर भी उसमें कोई सल्यूशंस आपको नहीं मिला, और शायद आप कोशिश कर ही जा रहे हो, बंद नहीं कर रहे हो, बट फिर भी कोई भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको नहीं दिख रहा है। आई फील कि ये मैसेज साफ आपको कह रहे हैं कि विश्वास रखिए, चीज़ें सही टाइम पे ठीक हो जाएगा। विश्वास कीजिए कि साईं बाबा या फिर आप जिस देवता या फिर देवी को मानते हो वो आपको हील कर देंगे। समय के हाथ पे कुछ चीज़ों को छोड़ देनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ अभी नहीं हो रहा है, बाद में जब सही टाइम होगा वो चीज़ हील हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सरेंडर मतलब क्या है कि आप डिवाइन के सामने सारे जो भी चीज़ नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को डिवाइन के सामने रख दो, साईं बाबा के सामने रख दो, और डिवाइन को बोलो मदद करने के लिए, साईं बाबा को बोलो मदद करने के लिए। सो आपको एक डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है, और
इस हेल्प को आपको मांगना है, लाइक जो सहायता आपको चाहिए उसको आपको मांगना है। और अगर आप साईं बाबा के साथ कनेक्ट कर रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ आप ये अफर्मेशन ज़रूर यूज़ कीजिए कि आई सरेंडर एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ डिवाइन, और आई सरेंडर एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ साईं बाबा या फिर इन द हैंड्स ऑफ माँ काली। क्योंकि अब हायर पावर आपको आगे लेके जाएगा। अब हायर पावर या फिर डिवाइन शक्ति आपके लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे। कुछ चीज़ ऐसे है जो डिवाइन के हाथ पे आपको दे देनी है, खास करके पास्ट की चीज़ें, ओके, वो ऑटोमेटिक हील हो जाएगा सही समय में। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, द मैसेज इज एक्सपेक्ट अ मिरेकल। अगेन आई काइंड ऑफ फील कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव डार्क थॉट्स के साथ चलते हो, तब शायद आप सोचना भूल जाते हो कि आप भी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, आप भी मिरेकल डिजर्व करते हो, या फिर तब आप सोचना भूल जाते हो कि ये सिचुएशंस भी चेंज हो सकता है। आई थिंक कि आप इतना परेशानी में हो कि आप सोचना भूल गए हो कि आपके लाइफ में भी कुछ अच्छा चीज़ हो सकता है, आपको भी एक मिरेकल मिल सकता है, डिवाइन की कृपा आपके ऊपर है। आई थिंक कि आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे। एक्सपेक्ट अ मिरेकल मीन्स कि अ सडन ग्रोथ इज अबाउट टू कम इन योर लाइफ। कुछ ऐसे गिफ्ट्स आपको मिलेगा जो 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 जिनको पाने के बाद स्पिरिचुअली आप बेनिफिटेड रहोगे। मिरेकल मीन्स क्या हो रहा है कि एक चैप्टर ओपन होने वाला है, एक चमत्कार होने वाला है। मिरेकल ऑल्सो मीन्स कि जो चीज़ आप बहुत कोशिश करके भी फेल्ड हो रहे थे, लाइक जो चीज़ आप अपने दिमाग लगा के भी फिक्स नहीं कर पाए थे, जो इशू को आप रिजॉल्व नहीं कर पाए थे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के पास चले गए, बहुत कुछ किए, उसके बावजूद भी उस चीज़ को आप हील नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि जब आप सरेंडर करोगे, जब आप अपने पास्ट को सरेंडर करोगे, जब आप अपने गिले शिकवे, रिग्रेट्स, नेगेटिविटी, मिस्टेक्स, गलतियों, ये सब चीज़ को एक्सेप्ट करके सरेंडर करोगे, तब एक चमत्कार हो सकता है। सो यू आर अबाउट टू रिसीव अ गुड न्यूज़। कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है, कुछ हेल्प मिलने वाला है, राहत मिलने वाला है, सुकून मिलने वाला है। क्यों? बिकॉज आप अलाइंड हो रहे हो। जब आप दुनिया को, मतलब इस पूरे वर्ल्ड को नेगेटिव देखना बंद करोगे, जब आप एक कनेक्टेडनेस को फील करोगे, जब आप वननेस को फील करोगे कि बाबा आपके अंदर है, डिवाइन आपके अंदर है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सभी लोग एक रियलिटी के ऊपर बेस करके चल रहे हैं। और वो रियलिटी क्या है? वो रियलिटी आपके स्पिरिचुअल फाउंडेशंस के ऊपर बिल्ड है। मतलब साईं बाबा को आप देख नहीं पाते हो, उनकी कृपा को आप देख नहीं पाते हो, बट उनकी कृपा को आप फील कर पाते हो। और ये फीलिंग सत्य है। आपको कोई नहीं बोलेगा कि क्या आपको करना चाहिए, बट आपका मन आपको हमेशा गाइड करते हैं कि क्या आपके लिए सही है और कौन सा चीज़ करना आपके लिए गलत है। सो ये जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है ना, ये भी एक रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। जो जो लोग उस रियलिटी को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो लोग अपने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाते, वो लोग दूसरों के लिए भी बहुत पेन क्रिएट करते हैं और खुद के लिए भी बहुत पेन क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप लॉस्ट हो जाते हो, जब आप डिटैच्ड हो जाते हो, जब नेगेटिविटी आपको घेर लेते हैं, जब आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, तब उस घने अंधेरे में भी उस डिवाइन शक्ति आपको बाहर लेके आते हैं। उस घने अंधेरे से आपके डिवाइन शक्ति आपको बाहर लेके आते हैं और उस घने अंधेरे में भी एक उजाला लेके आते हैं। सो आई फील यू आर डेड डिप्रेस्ड। आई फील कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बहुत डर लग रहा है, और उस टाइम पे साईं बाबा आपके लाइफ में एक मदद लेके आ रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, वो कोई एग्जाम्स के रिजल्ट्स हो सकता है, वो हो सकता है कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कुछ फास्ट फॉरवर्डनेस हो सकता है, लाइक सक्सेस, काइंड ऑफ विक्ट्री, हैप्पीनेस हो सकता है। सो वट एवर द वर्क यू हैव बीन डूइंग और वट एवर द स्टडी यू हैव बीन परस्यूइंग, जो भी गोल को आप परस्यू कर रहे हो, आई फील कि अब वहाँ पे आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो मेहनत है, वो रंग लेके आएगा। आई काइंड ऑफ फील कि जो गोल पे आप पहुँचना चाहते थे, और अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आपका गोल आपसे बहुत दूर है और आप हाफ वे में भी नहीं गए हो, तो एक्सपेक्ट अ मिरेकल मीन्स कि आपको फील हो जाएगा कि नहीं, आप बहुत तरक्की किए हो।
आई काइंड ऑफ फील कि एक माइलस्टोन को आप अचीव कर रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि एक फुलफिलनेस, लाइक एक फुलफिलमेंट, या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा विश आपने किए थे एंड साईं बाबा उस विश को फुलफिल कर रहे, एक ब्लेसिंग्स आ रहे आपके लाइफ में। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और यहाँ तक देख रहे हो, डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक, डेफिनेटली यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, डेफिनेटली यू आर अबाउट टू गेट हैप्पीनेस, यू आर अबाउट टू गेट एबंडेंस। बट ये किस लिए? क्योंकि आपके जो ड्राइवर सीट में डिवाइन को बिठाए हो, आप ऑटो पायलट मोड पे नहीं चल रहे हो, आप कॉन्शियसली चल रहे हो। आपको पता है कि डिवाइन आपके लिए एक प्लान लेके आ रहे हैं, और जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। मैं बार बार डिवाइन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं मानता हूँ जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है वो परिचालित हो रहा है, वो डायरेक्टेड हो रहा है उस डिवाइन के मदद से। हाँ, आप किसी भी देवता या फिर देवी को मान सकते हो, बट शक्ति एक ही है। शक्ति का कोई अलग अलग रूप नहीं, वो एक ही है। तो वो शक्ति आपके लाइफ में एक मिरेकल लेके आ रहे हैं, वो एक चमत्कार लेके आ रहे हैं जो आपके लाइफ को परिवर्तित करेंगे इन अ गुड वे। लाइक मिरेकल कैन नॉट बी लॉटरी, मिरेकल कैन नॉट बी एनीथिंग एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ों का जो वैलिडिटी होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। मिरेकल मीन्स जब आपका दुनिया भी सेम रहेगा, लोग भी सेम रहेगा, प्रॉब्लम भी सेम रहेगा, बट उसका तरीका आप बदल दोगे, आपके जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। आपका सेम घर आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड मिरेकल। सेम रिश्ता आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड मिरेकल। सेम चेहरा आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, बिकॉज आपका जो इनर एनवायरनमेंट है, आपके बॉडी के अंदर जो इनर एनवायरनमेंट है, या फिर आपके जो स्पिरिचुअल परसेप्शंस है वो बदल जा रहा है। और वो एक ऐसे टाइम पे बदल जा रहा है जो शायद ही मिरेक्युलस टाइम है। मतलब जिस टाइम पे आपको जो डिसीजंस लेना है उसी टाइम पे वो डिसीजंस आप ले रहे हो, जिस टाइम पे जो काम आपको करना चाहिए उसी टाइम पे वो काम कर रहे हो, जिस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन आपको आना चाहिए उसी टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मिरेकल। जो चीज़ आप कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूजुअली जब वो चीज़ हो जाता है एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको आप मिरेकल कह सकते हो। सो एक्सपेक्ट अ मिरेकल मीन्स कि आप मदद के लिए इंतज़ार कर रहे हो, आप क्राइसिस में हो, विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ से कोई आपको आगे लेके जाएंगे या नहीं, और इस टाइम पे आपके सामने जो आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आ जाएगा। सो whatever you have been looking for or searching, you will get that। जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे थे, जो चीज़ को आप खो गए थे, या फिर जो चीज़ को आप खो दिए थे, खो बैठे थे, आई थिंक समथिंग इज गोइंग टू कम बैक। कुछ चीज़ रिस्टोर कर रहे हो आप, कुछ चीज़ रिफील हो रहा है आपके लाइफ में। जो आप खोए थे, जो आप स्पेंड किए थे, वो उसका भरपाई हो रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी फ्यूचर क्या है? फ्यूचर के लिए मैसेजेस। ओके, वाओ, 2 कार्ड आए हैं। इन सर्विंग अदर्स यू सर्व मी एंड अबंडेंस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आई थिंक इन सर्विंग अदर्स यू सर्व मी, इसका सिंपल मतलब है कि जो काइंडनेस लेके आप चल रहे हो, ओके, जो काइंड ऑफ जो डिवाइन वर्च्यू लेके आप चल रहे हो कि लोगों को मदद करनी चाहिए, लोगों के साथ कनेक्ट करनी चाहिए, लोगों के साथ दोस्ती बरकरार रखनी है, ये जो आपके माइंड सेट है, आई थिंक ये ही आपको आपके मंजिल की तरफ लेके जाएंगे। इन सर्विंग अदर्स यू सर्व मी, इसका मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो शिद्दत से कर रहे हो, और उसी काम, मान लो कि आप खाना बना रहे हो आपके घर वालों के लिए, एट द सेम टाइम वही खाना आप बना रहे हो अपने साईं बाबा के लिए। मान लीजिए कि आप कुछ चीज़ों को सर्विस प्रोवाइड, कुछ चीज़ों का सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपको इस टाइम पे सोचना चाहिए कि अगर आप अपने काम को शिद्दत से करते हो, सबके भलाई के लिए करते हो, यू आर वर्शिपिंग बाबा थ्रू योर वर्क। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हो, मान लीजिए आप एक इंजीनियर हो, मान लीजिए कि आप एक बिजी प्रोफेशनल पर्सन हो, आपके पास वक्त नहीं है पूजा करने के लिए या फिर मेडिटेट करने के लिए,
और अब इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं बाबा के साथ डिस्कनेक्टेड हो रहा हूँ, क्या मैं सही तरीके से बाबा के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर क्या मैं डिवाइन को ओवरलुक कर रहा हूँ, क्या मैं डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, क्या मैं मान लीजिए कि पूजा नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज कुछ ऐसा चीज़ है कि लाइक इम्पॉर्टेंट टास्क है, कुछ चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज टास्क के वजह से आप पूजा नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है, आई थिंक आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों को मदद कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपना काम कर रहे हो, जिस तरीके से आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो, वही सही है, वही सही तरीका है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का, वही सही तरीका है बाबा के साथ कनेक्ट करने का, यही आपके लिए वर्शिप है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आप साईं बाबा के साथ कनेक्टेड हो, क्या आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, क्या आप सही पद पे हो, क्या आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगा, यस आपको मिलेगा। सेकंड जो कार्ड आया है वो है अबंडेंस। इसका मतलब है कि something beautiful is about heaven, something amazing is about heaven। so क्या हो रहा है चीज़ें, आई फील कि जब आप कुछ चीज़ों को सॉल्व करना बंद कर दोगे, या फिर मान लीजिए जब कुछ चीज़ों से डरना आप बंद कर दोगे और पूरा चीज़ को सरेंडर करोगे यूनिवर्स के हाथ में कि ठीक है यूनिवर्स आप जो कह रहे हो वही मैं सुनूंगा, आप जहाँ पे लेके जाओगे वही मैं सुनूंगा, तब जाके आपको एक मिरेकल मिलेगा। और ये मिरेकल क्या है, जिस टाइम पे जो चीज़ आपकी ज़रूरत है वो आपको मिलेगा। एंड देन बाबा कह रहे तब आप उस मिरेकल के बाद अपने काम से बाबा को पूजा कर पाओगे, अपने काम से डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाओगे। आप दूसरे लोगों को जिस तरीके से प्यार करोगे उसी सेम तरीके से आप बाबा के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे, एंड देन आपके घर में खुशी आएगा। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप एक डाउट में थे, आपको लग रहा था कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, या फिर आपको लग रहा था कि यू आर नॉट फुल्ली कनेक्टेड टू द डिवाइन, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ मिसिंग था। सो दिस इज अ कन्फर्मेशन कि कुछ भी चीज़ आप गलती नहीं किए हो, कुछ भी गलती आप नहीं किए हो, कुछ भी गलत चीज़ आप नहीं किए हो। इट्स जस्ट दैट कि आप एक डिफ़िकल्ट फेज़ में हो, और डिफ़िकल्ट फेज़ में जब हम रहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हम भटक जाते हैं, और आप शायद भटक गए थे, शायद आपके पास कोई उम्मीद नहीं बचा था। बट यहाँ पे जो मिल रहा है वो है कि आपको काइंड रहना है, आपको जो चाहिए वो बाबा दे देंगे, आपके जो भी लॉस हुआ है उसका भरपाई बाबा कर देंगे। आपको सिर्फ दूसरों के प्रति एक एक काइंडनेस को स्प्रेड करना है, दूसरों को जज नहीं करना है, दूसरों को सर्व करना है, आपका जो ड्यूटी सेवा करना है। सो सेवा के माध्यम से आप दूसरों को भी प्यार कर सकते हो, दूसरों को भी आप अपना सेवा प्रोवाइड कर सकते हो। एट द सेम टाइम सेम वे, इन द सेम वे बाबा को भी आप वर्शिप कर सकते हो। सो आई फील एक ऐसा रियलाइजेशन आपके अंदर आ रहा है जहाँ पे आप रिलीजियसली कुछ चीज़ों को नहीं सोचेंगे, जो आपका कन्वेंशनल जो आपका तरीका है उसको आप हटा दोगे और एक अनकन्वेंशनल तरीका को आप अपनाओगे। आई काइंड ऑफ फील कि आप वैलिडेशंस को छोड़ दोगे। आई काइंड ऑफ फील कि आप अपने तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाओगे, आप अपने काम को 100% ऑनेस्टी के साथ करोगे, एंड आप उसी के थ्रू डिवाइन के साथ कनेक्ट करोगे, और तब जाके वो एबंडेंस जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। सो आई फील कि आप अपने तरीके से साईं बाबा को कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने तरीके से साईं बाबा को पूजा कर रहे हो, भले वो दूसरों के साथ मिलता जुलता ना हो, बट स्टिल यू आर डूइंग योर बेस्ट। आप अपने तरीके से अपना धर्म निभा रहे हो, इसीलिए साईं बाबा आपके लाइफ में आनंद लेके आ रहे हैं। आई थिंक अबंडेंस मीन्स कि कुछ ऐसा होने वाला है आपके घर में जो आप सोचे नहीं थे, जो बहुत ही बढ़िया होगा। अबंडेंस ऑल्सो मीन्स कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, काश ये चीज़ हो जाए मेरे लाइफ में, मेरे घर वालों का कुछ सक्सेस मिल जाए, आई थिंक वो होने वाला है। सो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लग रहा है
if you were looking for abundance, if you are looking for happiness, if you were searching happiness, like एक ऐसा ज़िंदगी आपको चाहिए था जहाँ पे आपको थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ा सा खुशियाँ मिले, जहाँ पे आप अपने घर वालों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और बहुत ऐसे हो सकता है कि बहुत दिन हो गए आप हंसे नहीं हो, बहुत दिन हो गए कि आपको खुशियाँ कुछ नहीं मिला, बहुत दिन हो गए कि आप बहुत डिप्रेस थे। आई थिंक उस सिचुएशन से बाबा आपकी लाइफ को बदल दे रहे हैं और अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप दूसरों को सही तरीके से ट्रीट कर रहे हो, सेवा प्रदान कर रहे हो, दूसरों को दयास के परसेप्शन से देख रहे हो। लाइक आपका डिफरेंट परसेप्शन है। और जब आप जज ना करके दूसरों को उनके हालातों को समझेंगे और जब आप स्पिरिचुअली सोचेंगे, लाइक स्पिरिचुअली अगर आप सोचते हो तो तब आप किसी पर्सन की गलतियाँ नहीं देख पाते हो। तब आप देख पाते हो कि वो पर्सन किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार है और इसीलिए वो एक के बाद एक नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं। सो आपको उस पर्सन से कोई दुश्मनी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि उस पर्सन को खुद बदलना है, इट्स जस्ट दैट कि आपको हील करना है। आपको किसी भी पर्सन को अपने लाइफ से हटाना नहीं है, आपको खुद को भी हील करना है एंड ये नेगेटिव एनर्जी को हटाना है। सो कोई लोग गलत नहीं है, उनके अंदर नेगेटिविटी वो चीज़ उनको गलत पर्सन बना रहे। आफ्टर ऑल वी ऑल आर कनेक्टेड। सो आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है आपके लाइफ में। घर में कुछ हो रहा था, कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएटेड हुआ था और वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रहा है। आई फील कि घर में खुशियाँ आ रहा है, घर में गुड न्यूज़ आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि जो खुशियाँ आपको नहीं मिल रहा था बहुत ढूंढ के भी, अब सरेंडर करने के बाद वो खुशियाँ ऑटोमेटिकली आ रहा है। लाइक कोई दोस्त आपको कोई खुशखबरी दे सकता है, या फिर कोई रिलेटिव आपको खुशखबरी दे सकता है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स आ सकता है, लव अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। यहाँ पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है। आपको प्यार करना है, आपको अपना धर्म को पालन करना है और यस, जो सेवा आप प्रोवाइड करते हो दूसरों को, उस काइंडनेस के साथ उस सेवा को आपको प्रदान करना है। और उसी से ही उसी तरीके से ही जिस तरीके से आप दूसरों को मदद करते हो, सेम तरीके से आप डिवाइन के साथ ही कनेक्टेड हो। दिस इज द कन्फर्मेशन दैट यू आर इक्वली वर्शिपिंग साई बाबा, यू आर इक्वली कनेक्टेड टू द डिवाइन। भले आप दूसरों के जैसे उस रिचुअल को फॉलो कर रहे हो या नहीं, बट आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से सच्चाई के साथ चल रहे हो, उसका एक इक्वल रिजल्ट आपको मिलेगा। सो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये आप डिजर्व करते हैं, आपका लाइफ डिजर्व करते हैं, आपके परिवार डिजर्व करते हैं और वो आपको मिल रहा है। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू साई बाबा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा #देखिए महाकाली टैरोट बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ओम साई राम।